जय श्री बालाजी। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। आज हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हॉर्मोन्स पे, हाउ टू मैनेज हार्मोनल इनबैलेंस यानी पीसीओडी को कैसे क्योर करें, छोटे छोटे डाइटरी टिप्स के साथ। हम लोग क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, आज हम वो छोटी छोटी डिस्कशंस करने वाले हैं। और जिनके भी इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल हों वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो मुझे हेलो, हाय, जय श्री बालाजी का मैसेज ड्रॉप करते रहें कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप में से कौन कौन लोग मेरे साथ ऐड हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वैसे तो स्पेशली ये फीमेल्स के लिए है, क्योंकि पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो फीमेल्स में, आजकल की फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इवन बिफोर मैरिज अनमैरिड लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। रीज़न हमारी डाइट ठीक ना होना, बॉडी एक्टिव ना होना, वर्कआउट नहीं होना, बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना। रीज़न तो इसके पीछे बहुत है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले हर वक्त घरों में भी काम करना पड़ता था लेडीज़ को, लड़कियों को मम्मी की हेल्प करनी पड़ती थी। तो हम जब बात कर रहे थे पीसीओडी की, तो पीसीओडी के अंदर क्या होता है, जब आप एलोपैथिक में ट्रीटमेंट लेते हैं, आपके जब सोनोग्राफी में आपको प्रॉब्लम बता दी जाती है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, आपके ओवेरियन छोटी छोटी सिस्ट बन रही हैं, पानी वाली गांठें हैं, जिस वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं। तो जब आप एलोपैथिक में ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको कुछ मेटफॉर्मिन, जैसे कि शुगर में दिया जाता है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को दिया जाता है, वो पिल्स खाने को मिलती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिलती हैं। और जब ये पिल्स आपको मिलती हैं, इनको एक ही रीज़न से दिया जाता है। एक तो ये आर्टिफिशियल हार्मोन है जो आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, दूसरा आपका जो बढ़ा हुआ वेट है वो भी शायद इससे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो आपको क्या लगता है कि कब तक हम आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स पे अपनी बॉडी को चला सकते हैं? क्यों ना हम अपने ही हॉर्मोन्स को एक्टिव करें, दोबारा से जनरेट करें, दोबारा से उन्हीं हॉर्मोन्स के साथ में, अपनी ही बॉडी के हॉर्मोन्स के साथ में अपनी बॉडी को चलाने की कोशिश करें। आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इयररिंग्स डालें या आर्टिफिशियल आप गले में चेन या फिर बेंगल डालें, तो आपने देखा होगा कि उनके स्किन पे रैशेज या रेड दाने निकल आते हैं। वो मुझे भी हो जाते हैं। आर्टिफिशियल कुछ भी डालते ही सामने वाले को पता चल जाएगा कि आर्टिफिशियल डाल लिया है, यहाँ रेड दाने से हो जाएंगे, स्किन पे रैश आ जाएंगे, हाथों की स्किन जो है वो छिलनी शुरू हो जाएगी, अगर आपने प्योर नहीं कुछ आर्टिफिशियल डाल लिया है तो। इसी तरीके से जब आप आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स भी अपनी बॉडी में देते हैं तो आपको पता नहीं है वो आपकी बॉडी में, आपके स्किन में, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
तभी आपको कई बार आपको देखने को मिलता है कि कुछ लड़कियों में 16, 17 या 18 साल की एज में उनको एक्ने, पिंपल्स ऐसी प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो हम उनसे रीज़न पूछते हैं कि आपको ये एक्ने पिंपल्स इतने क्यों हो रहे हैं, तो वो ये की बात बोलते हैं, मैम मुझे पीसीओडी है, मेरे पीरियड्स इरेगुलर है। तो पीसीओडी की वजह से जो आप आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट लेते हैं उस वजह से आपके स्किन के ऊपर ये प्रॉब्लम विजिबल होना शुरू हो जाती है। आप अपने हॉर्मोन्स को कैसे ठीक रखें, कैसे उनको सेट रखें, उसी का तरीका सीखें कि कैसे उसे करना है। तो उसी में आपको ये सीखना है। इसमें ऑन करवा के ला दो वीडियो। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, जब हम अनमैरिड लड़कियों की बात करें कि उनको जब पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो उनके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न होता है स्टडी स्ट्रेस और बैड स्लीप। आजकल के बच्चों में क्या होता है कि पढ़ाई का वो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं और नाइट स्टडी की हैबिट सिर्फ अपने में डालते हैं, जिससे कि उनका जो स्लीप टाइम है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। हर रोज सोने की टाइमिंग अलग अलग होने की वजह से स्लीप साइकिल ही नहीं बन पाता है। जब आपका स्लीप साइकिल नहीं बन पाता है तो आपकी बॉडी के अंदर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होने की वजह से आपके हार्मोन्स मिसमैच होना शुरू हो जाते हैं, इनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आपकी टेंशन बढ़ती है, आपका कॉर्टिसोल हार्मोन शूट कर जाता है, जंप कर जाता है, फ्लक्चुएट कर जाता है, तो आपके फैट बॉडी के बढ़ जाते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी में फैट्स बढ़ने शुरू होते हैं, आपका बेली फैट बढ़ना शुरू होता है, तुरंत पीसीओडी तो उसकी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है फैट की, बेली फैट की। तो वो भी बोलती है अगर तुम यहां हो तो मैं भी आऊंगी। तो पीसीओडी उसके साथ साथ में उस बॉडी में एंटर करता है। आपने कभी भी किसी भी डॉक्टर से जहां भी आपने ट्रीटमेंट लिया होगा तो पीसीओडी के टाइम पे आपको डॉक्टर्स ये की बात बोलते हैं जाते ही, पहले आप अपना वेट रिड्यूस कर लीजिए, आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम जो है वो क्योर हो जाएगा। और जब आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो ये बोलते हैं आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम जो है वो क्योर कर लें, आपका वेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो दोनों चीजें एक गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं, इकट्ठी चलती हैं। जहां रुकना है वहां इकट्ठा रुकना है। अब एक गाड़ी को जहां रुकना है, इकट्ठा रुकना है, तो इट मीन्स दोनों पहियों का साइज चेंज करना है। दोनों बढ़ गए हैं, फैट लेवल भी बढ़ गया है, हॉर्मोन्स भी आपके इनबैलेंस हो गए हैं। अगर हम वहां छोटे व्हील लगा दें तब वो बैलेंसिंग वैसे ही चलनी शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊं उससे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स से मिल लूं, जो जो लोग मेरे साथ लाइव हो चुके हैं। सुनील छाबड़ा जी, रूबी गोयल जी, इमीचंद वर्मा जी, मनी चावला, सुरेंद्र वर्मा, संध्या अग्रवाल, मनदीप कौर, सियोना तेलुकर, रीना शर्मा, पूनम औलख, मंजुला आंटी जी, हेलो यशी कैसे हो, जयश्री बालाजी, रीना शर्मा जी, अनु जैन, आशा मिड्ढा, बंसीलाल बंसल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जयश्री बालाजी, रीना शर्मा जी, जसप्रीत कौर, सोना उमराव, गौरव पाहवा। गौरव पावा जी, आप टोहाना से है, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा।
गौरव जी, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे हर वीडियो के ऊपर मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। गूगल पे भी आप सर्च करेंगे मेरे नाम के साथ, या फेसबुक मेरा पेज है डाइटिशियन पूजा बंसल, मेरे पेज पे, मेरे आईडी पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां भी आप डाइटिशियन पूजा बंसल लिखेंगे मेरे कांटेक्ट नंबर आपको फ्लैश हो जाएंगे। महेंद्र ठोलिया, रीना जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुरेंद्र सिंह जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द मोटिवेशन। प्रिया सबानी, मंजुला गुप्ता जी, थैंक यू मंजुला जी, थैंक यू सो मच। मैथिली शरण गुप्ता जी, थैंक यू मैथिली शरण अंकल जी, थैंक यू बंसीलाल बंसल जी। कमलप्रीत धूना, महक मलिक, गीता शर्मा, निशा भ्याना, इंदु मेहता, रेनू जायसवाल, जसविंदर कौर, जयश्री बालाजी। तो जब हम लोग आज जैसे कि हम लोग पीसीओडी के बारे में बात कर रहे हैं, पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है वो हमारे इंटरनल, हमारी बॉडी के अंदर का एक ये इनर पार्ट का प्रॉब्लम है। अगर हम इनर अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं, क्लीन आउट करते हैं, उसके टॉक्सिन्स को हम फ्लश आउट करने में पूरे परफेक्ट हैं, तो हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करनी पड़ती। इवन स्किन का प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ता। पीसीओडी की वजह से स्किन बहुत खराब हो जाती है लोगों की, हेयर फॉल एक्सट्रीम होता है, कलर उनका डंप पड़ना शुरू हो जाता है, डल हो जाता है, स्किन फ्लेकनिंग हो जाती है, कुछ लोगों को डैंड्रफ का इश्यू भी आता है। और सबसे बड़ा जो रीजन है जिन लोगों को पीसीओडी है, वो लोग हर वक्त थके थके रहते हैं। कभी कहते हैं लेग्स में पेन है, कभी उनको बैक एक रहता है, कभी उनको शोल्डर पेन रहता है, मींस उनको कंप्लीट बॉडी एक रहता है। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हम छोटे टिप्स जिनकी बात कर रहे थे, सबसे पहले मैं बात करूंगी, जब आप सुबह उठते हैं तब आप अजवाइन और मेथी का पानी एक एज ए डिटॉक्स ड्रिंक आप लेना शुरू करें। अजवाइन प्लस मेथी वाटर, इट्स ए वेरी गुड डिटॉक्स फॉर पीसीओडी पेशेंट। देन अभी जैसे विंटर है, मेथी की तासीर गर्म होती है, अजवाइन की तासीर भी थोड़ी सी गर्म होती है, तो आप क्या करेंगे, जब आप सब्जी में तड़का लगाते हैं तब आप जीरा या शाह जीरा उसमें डालते हैं, तो आप एक डिब्बी में कंबाइंड करके रख लें मेथी, अजवाइन और जीरा को। जब आप तड़का लगाते हैं तीनों चीजों की कंबाइंड मिक्सचर को डालें। जिन घरों में एक सिंगल पर्सन को भी पीसीओडी है तो बाकी सब लोग उस तड़के को यूज कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए भी वो बेनिफिशियल है। तो आप उसे तड़के में यूज करें, मेथी को, अजवाइन को और जीरे को। ये आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल को भी मैनेज करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। दूसरा, अपने खाने में से रिफाइंड फूड को कट आउट कर दें। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, रिफाइंड फूड में क्या क्या आता है, रिफाइंड शुगर आ जाती है, मैदा आ जाता है, आपके पैकेट फूड्स आ जाते हैं, रिफाइंड ऑयल्स आ जाते हैं, रिफाइंड फ्लोर्स आ जाते हैं। आप आटा खाएं विद चोकर खाएं, विद फाइबर लें, आटे के साथ में एक फाइबर आप मिक्स करके खाएं, जौ, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का। दूसरा, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज ना करें, फिल्टर्ड ऑयल यूज करें। चाहे आप कच्ची घनी सरसों का तेल यूज कर सकते हैं या फिर आप देसी घी यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल बेस्ट है आपके लिए, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। फिल्टर्ड सनफ्लावर ऑयल मिलता है आपको तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ऑलिव प्योर अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो ऑलिव यूज कर सकते हैं। विंटर्स में आप सिसम ऑयल भी ले सकते हैं, तिल का तेल।
तो जब आप रिफाइंड फूड्स को लेते हैं उससे भी आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो बिल्कुल इनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। आप अपने खाने से उसको बिल्कुल कट कर दें। दुर्गा पाटिल जी, पूनम राजन जी, कांता मेहता, जितेंद्र चावला, जय श्री बालाजी, ज्वाला जैन जी, जय श्री बालाजी, थैंक यू ज्वाला जी, थैंक यू सो मच। देन उसके बाद हम बात करते हैं सिनेमन की। सिनेमन यानी कि दालचीनी। सिनेमन को आप राइस बनाते हैं या छोले बनाते हैं या कोई दाल मखनी बनाते हैं, ऐसी चीज़ों में आपने देखा होगा हम लोग सिनेमन स्टिक यूज़ करते हैं, दालचीनी की उस स्टिक को यूज़ करते हैं। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप अपनी ग्रीन टी बनाएं, चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं, उसमें भी अगर आप थोड़ा सा सिनेमन यानी 1 चुटकी पाउडर या फिर 1 इंच का टुकड़ा सिनेमन का स्टिक उसमें बॉइलिंग के टाइम पे ऐड करते हैं तो सिनेमन भी आपके पीसीओडी को कंट्रोल करता है। सिनेमन की वैसे बहुत सारे रोल है हमारी बॉडी के अंदर। बीपी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, डायबिटीज कंट्रोल करता है और अब पीसीओडी भी वो क्योर करने में आपकी हेल्प करता है। और पीसीओडी होने के बाद अपने अंदर एक नेगेटिविटी सी, नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल ना रखें। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, उस पॉजिटिविटी के साथ ही रहें। सुबह उठें, शाम को सोएं, सुबह उठें तब भी ये सोच के उठें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जस्ट एक छोटी सी समस्या है जिससे बाहर निकलना बहुत इजी है, लेकिन आज पब्लिक ने इसको बहुत बड़ी समस्या बना दिया है क्योंकि इसकी मेडिसिन्स उनको लेते हुए किसी को 5 साल, किसी को 4 साल, किसी को 3 साल हो जाते हैं। जब हम पूछते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है तो क्लाइंट हमें बताते हैं मैम पिछले 5 साल से दवाई खा रही हूँ। क्यों खा रहे हो? मैम बंद करती हूँ तो वापस पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं और जब तक लेती रहती हूँ। तो क्या आपको लगता है कि वो पिल्स ले लेके आपके जो पीरियड्स आप कह रहे हैं कि आ रहे हैं तो क्या कितना सेफ है वो आपकी बॉडी के लिए? और इन 5 सालों में और क्या चेंज हुआ आपके साथ? मैम जब ये मेडिसिन शुरू की थी तब वेट था 55 और आज वेट है 95। हर महीने 600 से 700 ग्राम वेट बढ़ना ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अपनी बॉडी में कुछ एक्टिवनेस बढ़ाएं, आप योगा करें, एक्सरसाइज करें जिससे कि आपके हार्मोन्स खुद के रिलीज हों। आप कपाल भाती कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज स्टमक के लिए कर सकते हैं, कुछ बैक के लिए कर सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी बना रहे, बॉडी भी आपकी वार्म अप रहे। खाने में ऑयली फूड, फ्राइड फूड, रिफाइंड फूड, इन सब चीज़ों को बिल्कुल भूल जाइए। रोज़ दवाई खाने से अच्छा है तो आप अपने खाने को चेंज करें, नेचुरल खाएं, आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल खा के आप खुद आर्टिफिशियल बन जाते हैं। हर वक्त आपको आर्टिफिशियल मेकअप की भी नीड होती है। जैसे ही आप अपने आप को नेचर से जुड़ा मानते हैं, आप खुद देखें आपका कॉम्प्लेक्शन भले ही फेयर हो या ना हो, डल हो, विटिश हो, डार्क हो, आप उस कॉम्प्लेक्शन के साथ अपने आप को बहुत स्मार्ट फील करना शुरू करते हैं क्योंकि आपको पता है आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल यंग है, ग्लोइंग है। कॉम्प्लेक्शन तो हम इंडियन हैं तो पता चलना चाहिए हम इंडियन हैं। छोटे होते हमारे बहन भाइयों में या हमारे बच्चों में आपस में कोई भी जो बहुत ज्यादा गोरा होता था उसको ये बोलते थे अंग्रेजों जैसा दिखता है।
और जो थोड़ा सा डल कलर में होता था ये अपने में मिलता है। तो इट मीन्स कॉम्प्लेक्शन पुराने टाइम में भी ये दो ही काउंट होते थे कि जो बहुत एक्स्ट्रा फेयर है उसको बाहर काउंट कर देते थे और जो नॉर्मल है उसे इंडियंस में काउंट करते थे। तो मेकअप से लीपा पोती से हमने अंग्रेज नहीं बनना है, हम इंडियन हैं तो इंडियन ही दिखें, हमारी शान इंडियन बने रहने में ही है। हमें वो सीमेंटेड फेस नहीं चाहिए कि एक लेयर लगाई फिर उसके ऊपर एक और लेयर लगाई। हमारा फेस सिर्फ पानी से धोया तभी ग्लो करना चाहिए। वो कब ग्लो करता है? जब हम खुद पॉजिटिव हों, नेगेटिविटी अपनी बॉडी से बिल्कुल निकाल दें। पीसीओडी की प्रॉब्लम आपके नेगेटिविटी से बहुत रेजअप होती है, इंक्रीज होती है, शूटअप होती है। जैसे ही आप पॉजिटिव होना शुरू कर देते हैं ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। मैं एक बार देख लूं कौन कौन लोग मेरे साथ और आ चुके हैं। महेंद्र ठोलिया, जितेंद्र चावला, पूनम राजन, रीना बंसल, महेंद्र जांगड़ा, सुमन अग्रवाल, जयश्री बालाजी, अनीता मोटवानी, सोना उमराव, ज्वाला जैन, बंसीलाल बंसल, जी बंसीलाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलका अग्रवाल, थैंक यू अलका जी। पवन कोठारी, विक्रम सिंह, जयश्री बालाजी, विक्रम जी, ज्वाला जैन, कपाल भाती के बारे में पूछ रही हैं ज्वाला जी। ज्वाला जी अगर आपका पेट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सर्जरी हुआ है तो आप कम से कम 2 महीने तक कपाल भाती नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए। आपकी कंडीशन इंटरनल अब ठीक है, हील हो चुकी है, रिकवर हो चुकी है। ऑपरेशन जो आपका हुआ है वो कौन सा हुआ है, ओपन हुआ है, लेप्रोस्कोपिक हुआ है, ये उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। आपने हर्नियाप्लास्टी कराई है, आपने हिस्टेक्टमी कराई है, आपने क्या आपकी सर्जरी हुई है, आपका लैब कोली हुआ है, वो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है आपकी कौन सी सर्जरी हुई है। कामिनी पिलानी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कामिनी जी। जब तक आप मेडिसिन ले रहे हैं तब तक ही वो आपके रेगुलर रहते हैं पीरियड। जैसे ही आप मेडिसिन बंद करते हैं आपके पीरियड्स फिर से स्टॉप हो जाते हैं। मंजुला जी थैंक यू सो मच, थैंक्स। सुनीता जायसवाल, अनु जैन, जसपाल कौर, अनु गुप्ता, शिव संचेती, सोनिया अरोड़ा, कमलप्रीत धुना, थैंक यू कमलप्रीत जी, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑन माई ड्रेस, ऑन माई टॉप। इट्स ए वुलन टॉप, इट्स ए डबल निटिंग, क्योंकि ठंड बहुत है हमारे यहाँ नॉर्थ में और अभी इस वक्त डबल निटिंग वुलन डालना पड़ता है, या नीचे इनर फिर एक और पतली स्वेटर फिर डबल निटिंग ये, और बाहर निकलना है तो एक ब्लेजर या ओवरकोट और फिर कैप, हाथ में ग्लव्स। मतलब हाथों की उंगलियां पैरों की उंगलियां बिल्कुल ऐसे रहती हैं जैसे कोई ठंड से सुन्न हो गई हैं। हर वक्त इनको हीटर के आगे, ब्लोअर के आगे आपको रखना पड़ता है जिससे कि इनमें कुछ वार्म अप रहे, थोड़ी सी गर्मी रहे, अदरवाइज बिल्कुल सुन्न पड़ जाती हैं। इतनी यहाँ पे ठंड है। जो हिमाचल में जो स्नोफॉल हो रहा है वो एकदम फील ऐसे होता है हमारे गेट के बाहर हो रहा है। इतनी कूलिंग है कि बिल्कुल ऐसे लगता है गेट के बाहर हो रहा है। हर वक्त यही रहता है, गेट को बंद रखो, गेट को बंद रखो, अंदर बिल्कुल एकदम चिल्ड एयर आ रही है। तो ये तो सारा दिन इसी काम में लगे रहते हैं हम लोग, एक एक कपड़ा और डाल लो और डाल लो। नॉर्थ में इस वक्त बुरा हाल है ठंड का, सच में बुरा हाल है। सोनिया अरोड़ा, कमलप्रीत धुना, अनीता मोटवानी,
पिंकी अग्रवाल, अनु जैन। हाँ जी अनु जी, कई कुछ लोगों में पीसीओएस के साथ में उनको ऐसा फील होता है कि उनको कुछ गैस्ट्रिक जैसा फील हो रहा है, क्योंकि जो उनका खाना पीना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उनको उससे गैस्ट्रिक फील होता है। तो आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पीसीओएस में, पीसीओडी में आप फ्राइड खाना, आप में रिफाइंड फूड खाना, रिफाइंड ऑयल यूज़ करना, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अपने घर में स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, जिससे कि आपकी गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम सॉल्व रहे। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आप अपने खाने को खाने के बाद एक चुटकी अजवाइन और एक चुटकी जीरा कच्चा ही चबा के आप खा सकते हैं। और उसके बाद आप थोड़ा सा 50 to 100 ml ल्यूक वार्म वाटर भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ना हो खाने के तुरंत बाद। पूजा बटला, पूजा बटला, थायराइड के ऊपर वीडियो मैं दोबारा फिर से बना दूंगी और अच्छे से बना दूंगी। वैसे मैं थायराइड के ऊपर वीडियोस कई बना चुकी हूँ ऑलरेडी। आप मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरे नेम के साथ। अगर आप सर्च करेंगे किसी भी टॉपिक को, किसी भी डिजीज को, तो ऑलरेडी उनके ऊपर कई कई वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। चाहे आप उसको यूट्यूब पे सर्च करें या आप उसे फेसबुक पे सर्च करें, मेरा नेम टाइप करेंगे पूजा बंसल। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, PUJA, पूजा बंसल। जैसे ही आप स्पेलिंग को टाइप करेंगे, उस डिजीज का नेम टाइप करेंगे, आपको वो वीडियो फ्लैश हो जाएंगे। सोना उमराव, पूनम राजन, थैंक यू पूनम जी। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, आप भी दालचीनी का पानी डेली ले सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत आराम रहेगा। और अगर आपको कोल्ड बहुत ज़्यादा रहता है तो अजवाइन का धुआं भी आप ले सकते हैं, जिससे आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो सकती है। आप तवे पे थोड़ा 1 चम्मच अजवाइन को डालें। जैसे ही अजवाइन उस पर जलना शुरू हो जाए, सड़ना शुरू हो जाए, तो उसका जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, आपने उसे स्मेल करना है। आप उसे स्मेल करेंगे, उसको स्टीम की तरह लेंगे, तो आपका ये कोल्ड का इशू जो है, वो एलर्जी का इशू जो है, वो काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगा। पिंकी अग्रवाल, पिंकी अग्रवाल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी एज 41 है और आप हार्मोनल इनबैलेंस की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं और आपको पिल्स के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया है। पिंकी, अभी मैंने आपके कोई भी रिपोर्ट्स नहीं देखे हैं। अकॉर्डिंग टू मी आपका 41 का एज है, तो नियर मीनोपॉज है। तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके भी देख सकते हैं। आप अपने अगर लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने अंदर चेंज ला सकते हैं, आप अपने इस हार्मोन्स की प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं, तो पिल्स की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपको लगता है कि आप में उतना जुनून नहीं है कि आप अपने लाइफस्टाइल को टोटली चेंज करें, आप अपने खाने के साथ में अपने नेचुरल फूड को नहीं ऐड ऑन कर सकती हैं, आपको आर्टिफिशियल के बिना नहीं चलता है, देन यू कैन टेक पिल्स। और आपकी रिपोर्ट्स किस हद तक खराब आई हैं, किस हद तक आपके हार्मोन्स जो हैं वो इनबैलेंस हो चुके हैं, वो तो देखिए आफ्टर आपके सोनोग्राफी ही मैं बता पाऊंगी। थैंक यू मंजुला आंटी जी, थैंक यू सो मच। अनु गुप्ता, अनु गुप्ता, आपने लिखा है कि आपके नाक का मांस बढ़ा हुआ है। कुछ लोगों के नाक की हड्डी अंदर से बढ़ती है, जिससे कि उनको साइनस का प्रॉब्लम रहता है, जिससे वो बहुत परेशान रहते हैं। सुबह उठते ही उनको स्नीजिंग होना या उनको डेली से छींके आना, डेली डेली रूटीन से थोड़ी सी भी डस्ट से उनको एलर्जी हो जाना, हर थोड़ी थोड़ी चीज़ के बाद उनका मतलब उन्हें ऐसा फील होना कि नाक से पानी आ रहा है या छींके आ रही है। कई बार कई जगह पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी फील करना पड़ता है। आप लोगों के लिए तो योग बेहतर रहता है। इसमें जल नेति, सूत्र नेति करने से आपके जो नाक का हड्डी या मांस जो बढ़ा हुआ है, उससे आप पीछा छुड़ा सकते हैं परमानेंट। लेकिन इसके लिए जो सर्जरी बताई जाती है, वो सर्जरी के बाद दोबारा से ये प्रॉब्लम रिकरेंस हो जाती है। सर्जरी से एक बार आप जो मांस बढ़ा हुआ है वो कटवा देंगे, लेकिन उस हड्डी की शेप उसी जगह मुड़ जाती है और वो दोबारा से वहीं से फिर से ग्रो करती है। आप उसको कितनी बार कट कराएंगे, जितनी बार कट कराएंगे वो उतनी बार फिर से ग्रो करेगी।
क्योंकि उसने वहाँ बढ़ना ही बढ़ना, उसकी शेप ही वहाँ से टेढ़ी हो जाती है, आप उसे सीधा नहीं कर सकते। उसको सीधा करने का एक ही तरीका है, या तो आप जल नेति सीखें या आप सूत्र नेति सीखें। आपको ये योग मंदिर में ही सीखने को मिलता है, ये आपको सीखेंगे तो ये परमानेंट क्योर हो जाएगा, फिर वो हड्डी ही सीधी हो जाएगी। सपना बेदी जी, जय श्री बालाजी। बिल्कुल सपना जी, आप लेट हो गई हैं, वीडियो ख़त्म होने वाला है। कोई बात नहीं, वीडियो ख़त्म होने के बाद आप फिर से देख सकती हैं। वीडियो रिकॉर्ड यहीं पे रहता है और मेरे ख़त्म करने के 2 मिनट के बाद ही आप फिर से देख सकते हैं। अनीता मोटवानी जी, डायबिटीज़ के ऊपर मैंने वीडियो पहले भी कई बनाए हैं, आप मेरे वीडियो को ढूंढें, सर्च करें। थैंक यू जसपाल जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को तो एक आदत बन गई है लगातार लिखने की कि आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है, आपका टॉप प्यारा लग रहा है। ये तो आप लोग, मुझे लगता है कि एक दूसरे की सब लोग देख देख के लिखते रहते हैं। सुनीता अग्रवाल, गठिया की प्रॉब्लम है, गठिया के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं। गठिया के अंदर आपको प्यूरिन जो है उसमें कौन कौन से डाइट में चीज़ों को छोड़ना है, सब प्रोटीन को नहीं छोड़ना है, सिर्फ प्यूरिन रिच चीज़ों को छोड़ना है। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो वीडियो को आप देखें, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पिंकी अग्रवाल, कमलप्रीत धुना, बिल्कुल सिनेमन को आप सिर्फ विंटर में ले सकते हैं, समर में नहीं, समर में इसकी तासीर गर्म होती है। पिंकी अग्रवाल, इट्स माय प्लेजर, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। मेरे नंबर्स जो फ्लैश होते हैं मेरे हर वीडियो के साथ में, मेरे वीडियो के ऊपर टाइटल के साथ में मेरे जो नंबर फ्लैश होते हैं, आप उस नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अनु जैन, अनु, जैसा आपने लिखा है कि साइनस के कारण आपको सर में दर्द रहता है, आप क्या कर सकते हैं, जब आप सुबह उठते हैं एक गर्म पानी के अंदर आपने एक एप्पल को हल्का सा ब्लांच करना है और आप उसे पील कर लें, थोड़ा सा मतलब बॉईल करके आप उसे पील कर लें। फिर जो एप्पल का जो पल्प है उसके ऊपर रॉक सॉल्ट देन हिमालयन पिंक सॉल्ट, आपने दोनों सॉल्ट को मिक्स करके उस पर स्प्रिंकल करके आपने खाना है 15 डेज कंटिन्यू, जिससे कि आपका जो हेडेक है वो सही रहे। और जो आप दूध पीते हैं, अभी विंटर चल रहा है, विंटर के अंदर जो आप दूध पीते हैं उसमें आप खसखस और आलमंड को ग्राइंड करके अपने दूध में थोड़ा सा डाल लें, डेली 1 चम्मच उस पाउडर को, तो आपका सिर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा और विंटर में ही ये ले सकते हैं। निधि गुप्ता, निधि, इतनी देर से हम लोग यहाँ सर्जरी तो नहीं बता रहे हैं, मैं डाइटिशियन हूँ, मैं सर्जरी नहीं करती हूँ, ना ही रिकमेंड करती हूँ। मैं फाइब्रॉइड्स के लिए आपको नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही बता रही हूँ, आपके लाइफस्टाइल में आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। आप वीडियो को प्लीज़ जो स्टार्ट से सुनेंगे, शुरू से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। निशा भ्याना, इट्स माई प्लेजर निशा, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द मोटिवेशन। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इस तरह से मोटिवेट करते हैं और मेरे वीडियो के बारे में लिखते हैं कि आपके हर वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नई जानकारी मिलती है, तो मुझे नया वीडियो फिर से शूट करने का मन करता है, आपके साथ में कुछ और शेयरिंग का मन करता है। और जो मेरा शेयरिंग करने का तरीका है वो इतना इजी और कंफर्ट मैं अपनी तरफ से सोचती हूँ कि हर पर्सन को, हर इंडियन को वो मेरा तरीका समझ में आए, हर पर्सन को वो समझ में आता भी है। आई थिंक जिनको नहीं आता वो मुझे लिख सकते हैं कि उनको क्या टॉपिक कहाँ से रह गया, कि जो जहाँ से समझ नहीं आया मैं उसे दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ मेडिकल टर्म्स को बहुत कम यूज़ करती हूँ, जिससे कि किसी भी एक ऐसे पर्सन को ये ना लगे कि उनको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ और उनको समझ में नहीं आया। चिराग रेक्सवाल, जय श्री बालाजी। जगसीर सिंह बॉल बॉल फ्रॉम यूके, जय श्री बालाजी जगसीर जी। रीना शर्मा,
रीना, ये जो आप बता रहे हैं आपकी धड़न बार बार गिर जाती है, देखिए ये हमारे मेडिकल के अकॉर्डिंग मैं इस टर्म को नहीं जानती हूँ। आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेज दीजिए, या डॉक्टर्स ने इसको क्या डायग्नोज बनाया है, प्लीज़ आप मुझे वो शेयर कर दीजिए। मुझे इस बारे में नहीं पता है जो आप पूछना चाह रहे हैं। संदीप पवार जी, जय श्री बालाजी, वीडियो की शेयरिंग करते रहिए प्लीज़। आप जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी अच्छा लग रहा है, वो वीडियो को शेयर जरूर करें। अनु जैन, अनु आप देखिए, लैक्टोज हम लोग कंप्लीटली बंद नहीं करते हैं। आपने लिखा है कि आप दूध बिल्कुल नहीं ले सकती हैं, ऐसा नहीं है। आप वैसे अगर आप नट मिल्क लेते हैं, कोकोनट मिल्क लेते हैं, ओट्स मिल्क लेते हैं, सोया मिल्क लेते हैं, तो दीज मिल्क्स आर वेरी गुड फॉर यू। बट अगर आप काउ मिल्क भी ले रहे हैं या आप गोट मिल्क ले रहे हैं, देन आपको इसमें स्किम्ड मिल्क लेना है, क्रीम फ्री, बिल्कुल क्रीम फ्री मिल्क आपने लेना है। अंजू खन्ना, सुमन अग्रवाल, ममता पात्रा, चिराग रेक्सवाल, रेनू तनेजा, सुनील कुमार, सोना उमराव, थैंक यू सोना, थैंक यू सो मच। काजल बजाज, सपना बेदी, सुनील कुमार, सोना, रीचा अग्रवाल, मंजुला गुप्ता, जय श्री बालाजी। मंजुला जी, आपने लिखा है कि मैं एक वीडियो बच्चों के लिए बनाऊं। मैंने वैसे लॉकडाउन में बच्चों के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, कैसे कैसे टाइम पास करें, कैसे कैसे करें। तो मंजुला जी, मैं बच्चों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। आप टॉपिक और सेंड कर दीजिए, किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। तो संजीव मिगलानी जी, जय श्री बालाजी। मंजू मित्तल जी, जय श्री बालाजी। आपको जो भी टॉपिक और रह गए हैं, या जो लोग मुझसे कोई नया टॉपिक डिमांड करना चाहते हैं, या जिनको लगता है कि हमें इस बारे में सुनना है मैम आपको, तो प्लीज़ आप मुझे वो टॉपिक अपने आप शेयर करते रहें, सेंड करते रहें, जिससे कि मुझे उन टॉपिक्स को सीरियल वाइज आपके लिए अरेंज करने में कंफर्टेबिलिटी रहे। मैं आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करके वो टॉपिक्स मैं आपके साथ में डेली डेली शेयर करूँ। और बहुत सारे टॉपिक हो गए तो एक दिन में दो दो भी कर लेंगे, क्योंकि मज़ा आता है जब आप कुछ पूछते हैं और मैं आपको बताती हूँ। बंसीलाल बंसल जी ने लिखा है कि मैडम आपकी हिंदी तो बहुत ही स्पष्ट और शुद्ध है और बड़े आराम से बोलती हैं और अच्छे से समझ में आता है। हिंदुस्तानी को हिंदी नहीं आएगी तो किसको आएगी। थैंक यू बंसीलाल जी। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, इट्स आवर मदर टंग। ये तो बहुत अच्छे से सभी को आनी चाहिए। थैंक यू संदीप जी, थैंक्स फॉर द शेयरिंग। ममता पात्रा, थैंक यू, थैंक यू ममता जी, थैंक यू काजल जी। ओके, अब मुझे इजाज़त दे दीजिए आप लोग। आज का वीडियो बस यहीं तक। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय श्री बालाजी।